लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या सही नहीं करना है कर्नल हुसैन? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जितने भी सबूत मिले हैं वो जयदेव के खिलाफ हैं। इतना बड़ा मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके सारे पेपर्स जयदेव के ड्रॉर में मिले हैं। इन सारे सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्डन मी सर, सबूत प्लांट भी किए जा सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कर्नल हुसैन? जयदेव ऐसा नहीं कर सकता सर, ये मुमकिन नहीं है। वो हमारी यूनिट का सबसे बेस्ट ऑफिसर है। देश सेवा उसके परिवार की परंपरा रही है। जयदेव ऐसा नहीं कर सकता सर। मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं कर्नल हुसैन, मगर मत भूलिए गोधरा स्पाई केस, करनाल केस में जो ऑफिसर पकड़े गए वो भी बेस्ट ऑफिसर थे। कौन शक कर सकता था उन पर? कौन सिपाही किस प्रेशर में बिकता है, टूटता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कर्नल हुसैन, इसलिए इन मामलों में जज्बात को अलग रख के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना चाहिए। कर्नल राणा सर, ये रहे कन्वीनिंग ऑर्डर्स फॉर कोर्ट मार्शल। पुट जयदेव अंडर क्लोज अरेस्ट। ये क्या पागलपन है सर? आप लोग मुझे अरेस्ट करेंगे, मेरा कोर्ट मार्शल करेंगे आप लोग? आप लोग समझते क्यों नहीं? यह ब्रूस की चाल है मुझे रास्ते से हटाने की, ताकि उसका मिशन कामयाब हो। उसने मुझे फंसाया उस गद्दार की वजह से जो हमारे बीच में है। सुन रहे हैं आप? ये क्या है? क्या है ये? देख रहे हैं ये मेडल्स? ये मेडल्स एक गद्दार, एक देशद्रोही, एक ट्रेटर को दिए जाते हैं। गॉड डैम इट, आई एम अ ट्रू सोल्जर। मैं एक सच्चा सिपाही हूं। मैंने इस देश की, इस इंस्टीट्यूशन की पूजा की है। घर, परिवार, धर्म सबसे आगे रखा है। मेरे पूरे खानदान ने इस इंस्टीट्यूशन की सेवा की है। इस इंस्टीट्यूशन के सम्मान की खातिर मैंने अपनी जिंदगी हमेशा दांव पे लगाई है। और आज यही इंस्टीट्यूशन मेरी नाक जमीन पर रगड़ रहा है, मुझे कुचलने पर तुला। योर बेल्ट मेजर। आपका फोन है सर। हेलो। हेलो जय, मैं पूजा एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। जय, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। ओके। मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया है जय। काश वैसे ही सब कुछ होता जैसा हमने सोचा था। I'll pray for you, जय। मैं जहाँ भी रहूंगी। जय, यहाँ क्यों आए अंजलि? कई दिनों से मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मगर इन लोगों ने मिलने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से चली जाओ यहाँ से। जय देखो, जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जिससे तुम्हारी मदद हो सकती है। मेरी अब कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी आत्मा मर चुकी है, चल चुकी है। क्या करोगी? दुआ मांगोगी अपने भगवान से? तो पूछो उससे, किसके पाप की इतनी भारी कीमत चुका रहा हूं मैं? कौन है वो शख्स? कौन है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी? एक बार वो मुझे मिल जाए, एक बार।
Welcome, Mr. Tanaka. I was waiting for you only. हेलो मिस्टर खान। Please come. थैंक यू। हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हमारी लाइब्रेरी को डोनेशन देना चाहते हैं। हमारी इस लाइब्रेरी में बहुत सी नायाब किताबें हैं। वेरी नाइस। आपका चेक मिलते ही सबसे पहले इस बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल काम पूरा करवाऊंगा। ये पेंटिंग, वो सामने गोल गोल से क्या चीज है? ये नाले का पुराना पाइप है। बेसमेंट बनाते वक्त इसे काटना पड़ा था। अब ये किसी काम का नहीं। ये आगे जाके किधर निकलता है? जी, ये रोड के उस पार बड़े नाले में जाकर मिलता है। ऐसे। मिस्टर तनाका, गौर से सुनो मेरी बात को। कम से कम 10,000 लोग यहाँ बैठे होंगे उस दिन। RDX के 15 सेट्स और मंगवाओ और यहाँ पर लगाओ। 10 इस VIP एरिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम अबरूश सर जी। वालेकुम सलाम। आज तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं। पिछली बार जयदेव के सामने कमजोर पड़ गए थे। ये देखिए, क्या? ये तो अपने टाउन हॉल का मॉडल है। अरे हाँ, बहू। हाँ 14 अगस्त की रात को यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है सर जी। वहाँ खड़े होकर भाषण करूंगा मैं। आजादी की सालगिरह और ऑपरेशन विजय का जश्न, दोनों कंबाइंड। गलत। उस रात तुम दोनों इस शहर में नहीं रहोगे। क्यों? हम क्यों नहीं रहेंगे? एक मिनट, यही तो नहीं आपका मेन टारगेट, आपका बड़ा मिशन? नहीं, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह तो मेरा चुनाव क्षेत्र है, इसे बख्श दीजिए। अपना मिशन ड्रॉप कर दीजिए। जी, आपको तो जाने ही लेनी है ना, तो कहीं और ले लीजिए। हाँ, सारा देश पड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है। जाने तो हम लेते आए हैं और लेते रहेंगे, मगर इस बार सिर्फ जान नहीं, तुम्हारे मुल्क की आन लेने आए हैं। ये जगह टाउन हॉल तुम्हारे शहर की शान, और ये वक्त आजादी की सालगिरह और ऑपरेशन विजय का जश्न, दोनों कंबाइंड। बहुत सोच समझ कर चुना है हमने ये वक्त और ये जगह। तुम्हारे इस जश्न को हम मातम में बदल देंगे और साबित कर देंगे कि ऑपरेशन विजय की कामयाबी झूठ है। हम पीछे कभी हटे ही नहीं थे, बल्कि और अंदर घुस आए हैं तुम्हारे घरों में। इतनी लाशें बिछा दूंगा कि लोग जलियांवाला बाग को भूल जाएंगे। हर आने वाले 15 अगस्त को तुम हिंदुस्तानियों का सर फक्र से उठेगा नहीं, बल्कि शर्म से झुक जाया करेगा। टाउन हॉल का यह धमाका तो सिर्फ एक शुरुआत होगी। उसके बाद इस मुल्क में हम वो कहर बर्पा करेंगे कि यहां की आवाम चीखेगी, चिल्लाएगी, घुटने पर आकर अपने सरकार से फरियाद करेगी कि समझौता कर लो उनसे, जो भी चाहिए दे दो, मगर हमें चैन की सांस लेने दो। तब आवाम की आवाज सरकार को सुननी पड़ेगी और कश्मीर हमारा होगा, इंशाअल्लाह। कैसा लगा हमारा ये प्लान? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गायत्री, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। एक आदमी ने कुछ कहा। एक नहीं, सब कहते हैं। मेरे क्लब में जाते ही लोग चुप हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। मेरे दोस्त भी मुझे अवॉइड करते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई कहीं बात हंसी नहीं की है। आवाज सुनाई दी तो लगता है मेरा ही मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं क्या करूं, क्या करूं? गद्दार का बाप जो हूं। ये गद्दार नहीं है। आपको अपने खून पर भरोसा रखना चाहिए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, क्या कर रहे हैं? छोड़ो। सर आपका खाना। मुझे घर जाना है। क्या? मुझे घर जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मुझे घर दुकान को सर। सर, आउट ऑफ माय वे!
भाभी जी हौसला रखिए, डॉक्टर ने कहा है जनरल खतरे से बाहर है। चलिए साहब हटिए। हाँ। जय आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? जनरल साहब ने अपने आप को गोली मार ली है। माँ गई है साथ। पकड़ के खींच लो साले। तुम देख क्या रहे हो? जाओ ना तुम भी। महेश जाओ। मेरा पीछा क्यों कर रही तू? झूठ कहा था, झूठ कहा था तुमने मुझसे। तुमने कहा था किसी टेंडर का नंबर है, मामूली इंक्वायरी होगी। तुमने कहा था जय को कुछ नहीं होगा। तुमने कहा था ना। तुमने सब कुछ तुमने किया है। जय को धोखा तुमने दिया है। कोर्ट की चोरी तुमने की है। तुमने नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं किया था मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ तुमने किया है। ये सब तुम्हारी साजिश है। It was your dirty plan. You are dirty. सब तुम्हारा क्या धरा है? मेरा तो धंधा है, पेशा है। लेकिन तुमने ये सब किया अपनी खुशी के लिए। तुम जैसे बदला लेना चाहती थी, उससे चोट पहुंचाना चाहती थी, उसे तड़पता हुआ देखना चाहती थी। क्यों? अब ये मत कहना कि सब गलत है। जय की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुमने उसके साथ विश्वासघात किया, तुमने उसे बर्बाद किया। मैंने तुमसे वादा किया था, जय तुम्हें मिलेगा, वो मिलेगा। उसे कोई नहीं अपनाएगा। जाओ ले लो, उठा लो। सुनो, अपनी इस घिनौनी हरकत के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना, तो लोग तुम पर भी थूकेंगे जैसे आज जय पर थूक रहे हैं। जिंदगी भर के लिए खोदोगी उसे, जिसे पाने के लिए जिंदगी भर तड़पती रही हो। IC 45673P मेजर जयदेव राजवंश को देश के साथ गद्दारी करने और कैद से भागने के जुर्म में AA सेक्शन 71 और AA सेक्शन 51 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए हुए कमीशन ऑफिसर्स रैंक को वापस लिया जाता है और उसे 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट कैदे बामुशक्कत के लिए सिविल पुलिस को सौंपा जाता है।
बहुत खूब, बहुत खूब, वंडरफुल। अंजलि अब तक जिंदा है और आज उसने तिवारी को भी घेर लिया है। लेकिन तिवारी ने यकीन दिलाया कि उसे जानू में जाए तिवारी। कोड नंबर मिलते ही उस लड़की को ट्रक के नीचे आ जाना चाहिए था। ऐसी एक लापरवाही हमारे इस मिशन को फेल कर सकती है। हम सब मर सकते हैं। किल अंजलि एंड तिवारी ऑल्सो। तिवारी भी? आपको कुछ कहना? नहीं, मैं ये कह रहा था कि लापरवाही तो हो ही गई है, क्यों ना मिशन ड्रॉप कर दें। आपको भी तिवारी के साथ जाना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं तिवारी को जान दो। हाँ। अंजलि और तिवारी दोनों को आज ही खत्म कर दो। सर, जय बेकसूर है। जानता हूं। वो गद्दार नहीं है। बैठो अंजलि। वो कोड मैंने चुराया। क्या कहा तुमने? उस शाम मैं जय के ऑफिस में गई थी। उसे धोखे से बाहर भेजकर टेबल पर लाल फाइल में सरकारी लिफाफे के अंदर की तरफ कोड नंबर लिखा था। वो कोड नंबर मैंने चुराया। क्यों? जय ने कहा मुझसे प्यार नहीं करता, वो पूजा से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। मैंने सोचा अगर मैं कोड नंबर लीक कर दूंगी तो जय कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाएगा, उसकी पूजा के साथ मंगनी टूट जाएगी और वो मुझे मिल जाएगा। गॉड। जय को पाने के लिए तुम जानती हो तुमने क्या किया है? जानती हो? नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। मुझे लगा था रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर नंबर है। उस आदमी ने भी मुझे वही कहा था जिसने मुझे वहां भेजा था। कौन आदमी? कौन था वो? कौन था? वो जो मिश्रा के साथ घूमता है, वो जिसे जय ने सड़क पर मारा था। तिवारी, जय का शक सही निकला। 2 घंटे के अंदर अंदर पुलिस जय को दिल्ली ले जाएगी। इससे पहले मुझे उसे मैं कसूरवार हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ। मरना चाहती हो? जय को पाने के लिए तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मरना चाहती हो? अगर सचमुच तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो तो इस वक्त तुम्हें जय का साथ देना चाहिए, उसे निर्दोष साबित करने के लिए लड़ना चाहिए। और अगर इस लड़ाई में तुम्हारी जान चली जाए तो उस मौत के कुछ माने होंगे। अब आपकी फ्लाइटें डिले हो जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें भाई? हाँ, अरे आपका आदमी अब तक पैसा लेकर अभी नहीं किया, लगता है आ गया। अच्छा मैं बात करता हूँ। ओके। यहाँ भी आ गई। तुझे मना किया था ना पीछा करने के लिए, तेरी तो मैं। झूठ बोल रही, झूठ बोल रही सर। सब लोग मिले हुए अब्रुश के साथ, मिश्रा जी भी, यहाँ तक कि आपका अफसर राणा भी। मैं तो सिर्फ उनका गुलाम हूँ। मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा सर। अब्रुश कल रात के फंक्शन में टाउन हॉल उड़ाने वाला है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा सर, काफी लोग मारे जाएंगे, दंगे फसाद। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर। वो सब रोकने के लिए मुझे तुझ जैसे कीड़े की जरूरत नहीं है। मन तो करता है कि तुम्हें यही मसल दूं, लेकिन जय को बेगुनाह साबित करने के लिए तुझे जिंदा रखना जरूरी है। चलो मेरे साथ। मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा।
ये दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। जय। कैसे? किसने? जय वो। जय। यस सर। अबरूश और उसके साथी कल फंक्शन में टाउन हॉल उड़ाने वाले। लेकिन रुकना है, राणा उनके साथ मिला है। हजारों मासूमों की जाने जाएंगी। रुकना है और कुछ मत सोचो। कंट्री नीड्स यू जय। तुम एक सच्चे सिपाही हो। जस्ट डू इट जय, जस्ट डू इट। दिस इज माय लास्ट ऑर्डर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। हथकड़ी खोलो, खोलो हथकड़ी। ओपन द हैंडकफ। पीछे से रास्ता है, निकल जाओ यहाँ से। अंजलि प्लीज गो। तुम ठीक हो ना?